हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की हिंदी बुक, जिसमें चैप्टर है 8 बंदर बाट। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलो हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लड़ाई झगड़ा से दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ एक रोटी थी। दोनों उस पर अपना अपना अधिकार बताकर आपस में झगड़ती हैं। उनके झगड़े का हल बंदर ने पूरी रोटी को खाकर निकाला। बंदर के पूरी रोटी खाने के बाद ना रोटी बची और ना ही दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े का कारण। तो देखिए किस लिए लड़ाई हो रही थी, रोटी के लिए। तो बंदर आया, बंदर ने रोटी खा ली, तो रोटी भी ख़त्म हो गई और झगड़ा भी वहीं पे ख़त्म हो गया। तो ये रीज़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो। तो आप किस किस के साथ झगड़ते, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी। तो मैंने इसका आंसर बताया, हम अक्सर अपने से छोटे और मित्रों के साथ झगड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो। तो आपका उत्तर होगा, झगड़ते समय हम एक दूसरे की खाने की चीज़ें छीनते हैं, खिलौने झपटते हैं, एक दूसरे के बाल भी पकड़ लेते हैं, कभी कभी एक दूसरे को मार भी देते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है। तो उत्तर होगा आपका यहाँ पे, जब हम झगड़ते हमारा फैसला अक्सर मम्मी करवाती हैं। नेक्स्ट देखिए, झूले। ले में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को झूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो। तुम्हारी सहेली और दोस्त से, जब आप अपने सहेली और दोस्त से मिलते हैं तो आप क्या कहते होंगे, या तो गुड मॉर्निंग बोलते होंगे या हेलो बोलते होंगे। तो मैंने इसका उत्तर लिखा है सहेली। दोस्त से गुड मॉर्निंग हाय हेलो कहते हैं। नेक्स्ट, तुम्हारे शिक्षक यानी कि टीचर्स के क्या बोलते हैं, शिक्षक से नमस्ते अथवा गुड मॉर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट, तुम्हारी दीदी नानी, उनसे क्या बोलते हैं, दादी नानी से राम राम या फिर चरण स्पर्श कहते हैं। नेक्स्ट, तुम्हारे बड़े भाई से, देखिए बड़े भाई बहन से क्या कहते हैं, बड़े भाई बहन से नमस्ते या गुड मॉर्निंग कहते हैं। अब आगे देखिए, अब पता लगाओ तुम्हारे साथ कक्षा में कितने अलग अलग तरीके से नमस्ते कहते हैं। तो देखिए, कक्षा में हमारे साथ ही कई तरीकों से नमस्ते कहते हैं। कक्षा में देखिए, गुड मॉर्निंग, हाय हेलो, राम राम, प्रणाम, नमस्ते। ठीक है। नेक्स्ट, तुम्हें क्या लगता है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो हमारी राय में रोटी काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। आगे देखिए, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, बंदर ने ये सवाल बिल्लियों को मूर्ख बनाने के लिए पूछे होंगे। दूसरा, वह भी हो सकता है कि उसने बिल्लियों को यह विश्वास दिलाने के लिए सवाल पूछा हो कि वह ठीक न्याय करेगा। अब आगे देखिए, बंदर बाट। कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कहानी का शीर्षक बंदर बाट इसलिए है क्योंकि कहानी बंदर रोटी का बंटवारा करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी। तो आंसर इसका लिखेंगे, मैं नाटक को बिल्लियों की मूर्खता नाम देना चाहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, इस शीर्षक कुछ सोचने का कारण यह है कि दोनों बिल्लियों के
लड़ने का कारण बंदर को रोटी खाने का मौका मिल गया और दोनों बिल्लियों को अपनी लड़ाई का फल मिल गया, जिस कारण उन्हें रोटी से हाथ धोना पड़ा। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे, माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है? देखिए बेटा, तराजू देखा था ना आपने, बंदर ने पकड़ा था। जिससे कोई चीज़ तोलते हैं उसे क्या कहते हैं? तराजू कहते हैं। देखिए, तरबूज तोला जाता है, ठीक है, चावल तोला जाता है, नारियल भी तोला जाता है, और ये है कद्दू, कद्दू भी तोला जाता है। केले भी वैसे तोले जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, तोलते वक्त एक पैड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, बाट लोहे, पीतल, सिल्वर, तांबे आदि धातुओं से बने होते हैं। नेक्स्ट, बाट तोली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो। तो देखिए, हमारे शॉप पे तो है, तो मैंने वही उसी का अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिया है। 50 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 10 ग्राम, 100 ग्राम। तो आप अपने आसपास में फल वाले से, सब्जी वाले से, परचून वाले से, दुकान वाले से पूछ के यहाँ पे आप भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, वाह क्या खुशबू है। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? तो आप इसमें उत्तर लिखेंगे, हमें हलवा, सब्जी, जलेबी, चावल आदि चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं हैं? जैसे साबुन की गंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। तो आप इसमें और क्या लिखेंगे? तो देखिए, मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, फूलों की गंध, ठीक है, फूलों की सुगंध, सुगंध, ठीक है, क्रीम की सुगंध, पाउडर की सुगंध, गैस की, उसकी तो बदबू सी आती है, दुर्गंध आती है, ठीक है, मिट्टी की गंध। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, और आपको जिसकी आती है आप वो लिख सकते हो। आगे देखिए, आगे पीछे, मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तो देखिए, तुम भी इसी तरह नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। उसी खोज में मैं भी निकली। मैं भी, देखिए, मैं भी उसी खोज में निकली। नेक्स्ट, रखी मेज पर है वो रोटी। तो इसे लिखेंगे, वो रोटी मेज पर रखी है। देखिए आगे, डरती थी उस तक जाने में। तो उत्तर है, उस तक जाने में डरती थी। नेक्स्ट, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। आंसर, तुझे मैं ले जाने नहीं दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। तो उत्तर होगा, उसका है रोटी पर हक जो पहले देखे। अब आगे देखिए, एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी, इस तरबूज को कैसे बांटा जाए, कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा? तो देखिए, इसका उत्तर आप लिखेंगे, बंदर ने कहा, तुम दोनों क्या सोच रही हो? चलो मेरे पीछे पीछे, मैं तरबूज को दोनों में बांट दूंगा। परंतु इस बार बिल्लियाँ चौकन्नी थीं, वह उनकी बातों में नहीं आई। काली बिल्ली, तुम अपना काम करो, हम अपने आप बांट लेंगे। तभी सफ़ेद बिल्ली, तुम पहले भी बंटवारा करने के नाम पर चालाकी से रोटी खा गए थे, अब की बार तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। बेचारा बंदर उदास सा मुँह बनाकर
चला गया। तो ये देखिए यहाँ पर है तरबूज, ठीक है, ये दोनों बिल्लियाँ हैं और ये बंदर है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। और यहाँ देखिए आपको एक माथा पच्ची दे रखी है जिसमें क्या है, बिल्लियाँ बनाई हैं और सेम ऐसी बिल्ली यहाँ पे आपको ढूंढनी है। तो सेम ऐसी बिल्ली ये है, ठीक है, ये वाली बिल्ली है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।